guys, welcome to IP Jagruti and to our show IIT, which means Intellectual Property, Innovation and Technology. This is the second episode of IIT and we have a very renowned, humble and knowledgeable guest today. ये हमारा second episode है और हमारे पास आज blockchain और क्रिप्टो और मेटावर्स के एक्सपर्ट है. आप कह सकते हो Web3 के एक्सपर्ट है. So guys, we have Akram today. Akram is founder Paiza and Metaspace and CTO Shiriel. He is one of the experts of blockchain. इनको master of blockchain कहा जाता है. और आपको कुछ भी जानना हो blockchain के बारे में, NFTs के बारे में, bitcoins के बारे में, metaverse के बारे में, so he is one of the right person. आपको बहुत ही simple language में he can explain, and that's why I brought Akram today to our show IIT. Let's welcome Akram. Hi Akram, welcome to our show IIT. Thank you Sita. So viewers को बहुत सारा confusion होता है इंटरनेट पे. ब्लॉकचेन ये है, वो है, NFT, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इतना इन्फॉर्मेशन, मैं कहूँगी इतना इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है ना कि किसी को बहुत क्लियर समझ नहीं है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या. सो अकरम, हमारे व्यूअर्स को बताएं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकचेन क्या है और स्पेशली ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक्स क्या है. ओके, थैंक यू श्वेता. सो ब्लॉकचेन एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है. अभी आप समझिए, इससे पहले जो हम लोग टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे थे एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम कुछ भी सेव करते हैं. कोई भी डेटाबेस होता है तो नॉर्मल डेटाबेस में जाता है. आप देखते हैं बहुत सारा ऐसा आता है कि किसी हैकर ने किसी बैंक को हैक कर लिया, किसी ने पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक कर लिया. इस प्रॉब्लम का सलूशन है. अब ब्लॉकचेन क्या होता है, मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ ब्लॉकचेन एक्चुअल में काम कैसे करता है. जब हम कोई नॉर्मल डेटाबेस कहीं पे सेव करते हैं, रीड और राइट होता है. वो जब हम डालते हैं उसके बाद में राइट करते हैं तो सिर्फ ये होता था, ठीक है ये डेटाबेस है, ओके डन कंप्लीट. अब उस डेटाबेस में वैल्यू कम या ज़्यादा कर दी जा चुकी हुई होती है. मान लीजिए आपके 100 रुपये बैंक अकाउंट में पड़े थे, किसी ने 10,000 कर दिए या 5 रुपये कर दिए, तो वो वही उठाएगा. 5 रुपये उठाएगा या 100 रुपये उठाएगा, कम या ज़्यादा. तो ब्लॉकचेन क्या करता है, जो ब्लॉक्स बनते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया. जब सी डी के बाद वो किसी और ब्लॉक बनाएगा, नया ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक सारे ब्लॉक्स को कंफर्म करेगा कि यहाँ पर जो डेटा था वहाँ से यहाँ गया तो कितना था, यहाँ से यहाँ गया तो कितना था. नेक्स्ट बंदे को जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जब तक सारे ब्लॉक्स क्लियर नहीं हो गए, मीन्स अगर आपसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं उस इन्फॉर्मेशन की पूरी तहकीकात करूँगा और फिर उसे वैलिडेट करूँगा कि ये वैलिड चीज़ है. जबकि ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या करता है, वो सिर्फ एक को देखता है, ठीक है इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बोली, ठीक है मैं मान लेता हूँ. लेकिन ब्लॉकचेन हर उस ब्लॉक को जब से वो पैदा हुआ, स्टार्ट हुआ, जनरेशन हुई, उससे आज तक हर ब्लॉक को चेक करता है. दैट्स मीन्स अगर किसी एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन गलत पाई गई तो उसको रिजेक्ट कर देता है कि इट्स नॉट वैलिड ब्लॉक. तो कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा उसको मॉडिफिकेशन या उसके साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकता. दैट्स ब्लॉकचेन. इसी वजह से सारी बैंक, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही हैं. टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दिया उन्होंने. इट्स अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यू नो. राइट. सो कहने का मतलब ये है अकरम कि कोई भी डेटा किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के पास नहीं है. हाँ. वो डिसेंट्रलाइज्ड है पूरा डेटा. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे जाता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है क्या. ओके, सो श्वेता, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में आप समझिए, जैसे मान लीजिए अभी हमारे बैंक्स हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं. इट्स अ बैंक. तो बैंक मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारी बैंक्स बंद हो रही हैं. क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज हैं. उनके पास उनकी अपनी अथॉरिटी है, उनके मैनिपुलेट कर सकते हैं वो अपने आप को. जैसे कि बताया ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स नहीं बनते, किसी को वेरीफाई नहीं करते हैं. कोई मैनेजर वहाँ पर कुछ कर सकता है या कोई भी बंदा वहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है. बट डिसेंट्रलाइज में एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है. जब सारी चीज़ें एक्चुअल में फिक्स होती हैं, सारे ब्लॉक क्लियर होते हैं, तभी वो ट्रांजेक्शन्स होता है, हैपन्स. किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन ले लो आप. तो
जब हम किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कोई भी आदमी हो बैंक में कुछ भी कर सकता है या किसी जगह पे डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, ब्लॉकचेन में डेटा मैनिपुलेट ही नहीं होता, तो ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इसको कोई सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन उसको हैंडल नहीं करता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो एक बार सप्लाई फिक्स कर दी गई कि ये सप्लाई रहेगी, ये हार्बलिंग होगी, ये ट्रांजैक्शन फीस होगी, ये इसका टीपीएस रहेगा, तो वही होता है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। राइट, दैट्स इट। सो अकरम, आपके ना दोनों आंसर से एक तो मुझे ब्लॉकचेन मुझे भी बहुत क्लियर हो गया है, दूसरा बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप हमें थोड़ा सा बेनिफिट्स पॉइंट करें, दूसरा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है? थैंक यू। ओके, सो आप फीचर्स की अगर बात करें तो आप देखिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज को अडॉप्ट कर रही हैं, इन द सेंस कि जो फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल टेक्नोलॉजी में है वो इसमें बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें नहीं हो सकती जो इसमें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हैकर्स इसको हैक नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, जो आपका रिकॉर्ड रहता है वो प्रॉपर कभी भी, मतलब आप ये देखिए 100 साल पुराना भी रिकॉर्ड आप ब्लॉकचेन में देख सकते हो, ठीक है। आज की डेट में आपने देखा होगा NFT चल रही है। NFT की वैल्यू क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई पेंट है, वो आपने कोई पेंट खरीदी, आपकी आने वाली जनरेशन को कैसे पता ये पेंट ओरिजिनल है या नहीं, वो पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं? उसके पीछे अगर ब्लॉकचेन का हैश होगा तो हैश डाल के कंफर्म कर सकता था, ये मेरी मामा के पास पेंटिंग थी, इससे पहले ये इनके पास पेंटिंग थी, इससे पहले ये इनके पास पेंटिंग थी। तो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर। वो ऑथेंटिसिटी जो है, जो ब्लॉकचेन में आती है, वो कहीं और पे नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है। और फ्यूचर की आप बात बताएं, अगर हम बात करें फ्यूचर की, इससे पहले क्या चलता था? मुगलों का सिक्का चलता था, उस पर उनका कंट्रोल था। उससे पहले वाटर सिस्टम चलता था। तो ये फ्यूचर है, इसको तब्दील होना ही है, 110% ये चेंज होगा। आज की डेट में हम लोग फिएट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोनोपोली है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज में इन्वॉल्व हो रहा है, कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं। इसमें क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं होगी। अगर मार्केट अप जाएगा, सारी चीज़ें अप जाएंगी तो ये बढ़ेगा, लो जाएंगी तो लो जाएगा। कोई इसकी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं कर सकता। इट्स अ फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जैसे कि यही होने वाला है, करेंसी इसी के रूप में चलने वाली है, हर जगह इससे एक्सेप्ट होने वाला है, डिजिटल करेंसीज होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि इसको मिक्स कर दिया जाएगा फिएट और क्रिप्टो के साथ में, या फिएट ब्लॉकचेन पे आएगा। जैसे कि आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना खुद का एक टोकन्स लॉन्च कर रही है, वो ब्लॉकचेन पे कर रही है। क्यों? उसको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी समझ में आ गई है। इट्स वेरी वेरी यूनिक थिंग्स कि हमारी गवर्नमेंट इसको समझ गई है। अपना टोकन लॉन्च करेंगे, रुपी ही आएगा, लेकिन वो ब्लॉकचेन पे आएगा। तो ब्लॉकचेन आर डिफरेंट एंड क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट। ब्लॉकचेन का यूज केस आप मल्टीपल प्लेसेस में कर सकते हो। जैसे आप सप्लाई चेन आप ब्लॉकचेन में बना सकते हो, एजुकेशन सिस्टम आप ब्लॉकचेन पे ला सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई आप एजुकेशन दे रहे हो, जो सर्टिफिकेट है, बच्चों की डिटेल है, अगर आप उसे ब्लॉकचेन पे डालोगे तो आप फ्यूचर में कोई भी उसे चेक कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अभी आपको नहीं पता इससे पहले इसका क्या परफॉर्मेंस का, ये कहाँ से एजुकेटेड है, अथॉन्टिक डिग्री ला के दे दिया, आप कैसे अथॉन्टिकेट करोगे? नहीं कर सकते ना, ये डिग्री है बस, हो सकता है ओरिजिनल ना हो। अगर वही चीज़ ब्लॉकचेन पे है तो आप चेक कर सकते हो, कॉलेज में कैसे पास हुआ, कितनी अटेंडेंस थी, क्या मार्क्स थी, फिर इसने पहले जॉब कहाँ की, फिर सेकेंड जॉब कहाँ पे थी, अभी हमारे यहाँ आया है, इसका पीछे का परफॉर्मेंस क्या था, वो सब ब्लॉकचेन पे आप ऐड कर सकते हो। ऐसे सप्लाई चेन में आप देखिए कितनी सारी सप्लाई चेन्स हो सकती हैं, आप हर तरीके की सप्लाई चेन हो सकती है, वो आप ब्लॉकचेन पे ला सकते हैं। इवन डिजिटल करेंसी भी ब्लॉकचेन पे आ रही है, जैसे अपना इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे चाइनीज गवर्नमेंट ने भी चालू किया, अपना यान शुरू हो गया, ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं जो फ्यूचर में आप तब्दीलियां देख रहे हैं। ब्लॉकचेन में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको आप बोलते हैं। तो ये फ्यूचर है। हमारे आने वाले बच्चे जो है ना, अरे पहले नोट चलते थे, कैसे नोट होते थे एक दो नोट हमको रखने पड़ेंगे कि दिखाने के लिए उनको कि किस तरह, क्योंकि
अभी देखिए भीम यूपीआई ये सब चला, ऊपर से अपना ये ब्लॉकचेन में आ गया, मैक्सिमम यूजेस जो है ना अगले 10 साल में इसी का होने वाला है। तो अपने को ये नोट संभाल के रखने पड़ेंगे बच्चों को दिखाने के लिए कि इस तरीके क्योंकि ये एंशिएंट एंटिक नोट्स बन जाएंगे, एंशिएंट करेंसी बन जाएगा। वेरी वेल। जो आपने एग्जांपल दिया ना अकरम अभी एजुकेशन का सॉरी, सो एजुकेशन का जो एग्जांपल दिया आपने, सो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़ रही थी कि कोई एक यूनिवर्सिटी है जो ऑलरेडी जो है सारा अपना सर्टिफिकेशन जो है या डिग्री है वो ब्लॉकचेन पे ला रही है ताकि कोई भी उसको डुप्लीकेट ना कर सके, कोई थर्ड पार्टी और एजेंसी। सो यस यू आर वेरी राइट कि ब्लॉकचेन फ्यूचर है और ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर सिस्टम है। यस, थैंक यू सो मच अकरम फॉर आंसरिंग दिस एक्चुअली। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरम, आजकल ना मेटावर्स एक बज़ वर्ड है, हर जगह मार्केट में मेटावर्स। इनफैक्ट फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है। अगर आप लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाओगे फेसबुक के एम्प्लॉयज़ के, तो अब एम्प्लॉयड एट मेटा आता है। तो ये मेटावर्स है क्या? यस श्वेता, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक जब भी प्लान करता है ना तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए, काफ़ी बड़े टाइम के लिए उसकी जो ये थिंकिंग है, उसकी ये सोच है अगले 20 साल तक इफ़ेक्ट करने वाली, पहली बार। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग जो उसने प्लान किया और वो एकदम सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ये समझिए कि अभी का जो सोशल मीडिया है, जो भी आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, पहले आप क्या करते थे? ऑरकुट चलता था, चलता था, फिर उसके बाद में फेसबुक आया, राइट, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम आया, ठीक है। आप अभी हाल फिलहाल का ही देख लो, ये ट्रेंड जो हमारा चल रहा है। अब आगे जो आने वाला टाइम है वो मेटावर्स का, कि आप जैसे हम लोग आज इंटरव्यू यहाँ पे कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग मेटावर्स में इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। कोई मीटिंग्स हमको करनी है मेटावर्स में कर सकते हैं। हमारे पास एक लोग आए, वो एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं कि किटी पार्टी लोग मेटावर्स में करें, ठीक है। तो इस तरीके के लोग मेटावर्स में मिलेंगे, फिजिकल ऐसा लगेगा। ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लो आप हमसे कोई बात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो क्या लगता है, अरे यार मिलते हैं, चलो मिलते हैं, मिलके फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। तो फिर मेटावर्स उसी का सोल्यूशन है कि भाई अपने बीआर सेट पहनो, चलो आ जाओ मेटावर्स में मिलते हैं। तो जो अभी मैं एक बताऊं, एक हमारी फ्रेंड्स हैं, उनका बेटा जो है ना वो अमेरिका में पढ़ता है और वो चाइनीज है। तो उनके जो हस्बैंड हैं वो उसके साथ वॉक पे जाते हैं रोज अपने बच्चे के साथ में मेटावर्स शुरू ऑलरेडी। तो इट्स एक्सिस्ट। मान लीजिए आपका बेटा कल को पढ़ने जाता कहीं या कहीं, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो मेटावर्स में। तो ये दूरियां कम हो जाती हैं। आपके इमोशनल्स आपके बच्चे के लिए तो है ही ना। ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका ऑफिस मान लीजिए लंदन में है, आप यहाँ पे हो, आपको अपने ऑफिस में विजिट करना है, ऑफिस वाले आपके साथ विजिट बात करना चाहते हैं, ये सारा जो गैप है वो गैप सिस्टम कम होने वाला है। तो ये मेटावर्स जो है एक तरीके का न्यू जनरेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लस आप ये समझिए जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग्स, ये सबका एक बेहतरीन सोल्यूशन है। राइट, सो मीट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, टूर्नामेंट्स हो गया, कुछ भी कर कुछ भी है, मतलब किटी पार्टी कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इवन आप ये समझिए ये जो सेलिब्रिटीज इवेंट हैं ये भी मेटावर्स में हो सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं इसमें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो नया आपका सोल्यूशन जो बहुत बड़े लेवल पे जो सोशल मीडिया होने वाला है, जो इंस्टाग्राम भी ख़त्म हो जाएगा, आप देखिएगा फेसबुक भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सो जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं जो पैसे आरकुट वगैरह चल रहा था, ये सब खत्म हो गया। अब मेटावर्स में लोग धीरे धीरे तब्दील होने लगेंगे। चीज़ें नई न्यू जनरेशन जो आ रही है वो मेटावर्स को ही अडॉप्ट करने वाली है। तो ये है। थैंक यू सो मच अकरम मेटावर्स समझाने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम अपना जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, मैं और अकरम, वो शीरियल, उसमें भी हम सिर्फ वुमेन के लिए मेटावर्स ला रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम जो देखते हैं फ्यूचर मेटावर्स का, उसमें हम देखते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे वुमेन को एक साथ ला सकते हैं, एक जगह पे ला सकते हैं। सो अकरम, जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रही थी और जब आपसे मैं मिली भी, तो आप एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, मेटा स्पेस, राइट। और आज क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ ब्लॉकचेन पे, मेटावर्स पे, और मुझे कहीं नहीं कहीं लगता है कि आपका मेटा स्पेस जो है वो ब्लॉकचेन और मेटावर्स
पे ही कुछ है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे मेटा स्पेस है क्या? या राइट, मेटा स्पेस एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं इनिशियल समझाता हूँ आपको। जैसे अभी आप गेम खेलते हैं, बहुत सारे लोग पबजी खेल रहे हैं या बहुत सारे गेम चल रहे हैं, तो AAA कैटेगरी का हम लोग गेम लॉन्च कर रहे हैं। तो गेम इस तरीके का होता है कि आप फ्लाइट में होते हैं, स्पेसशिप में होते हैं, और वो उस पर अटैक होता है, और आप एक मैप, 3 तरीके के मैप होते हैं, उसमें कहीं ना एक मैप में जाके गिर जाते हैं, ठीक है, आपकी और आपकी पूरी टीम। फिर वहाँ पे सर्वाइवल करना है, आपके अपने स्पेस को बचाना है। कुछ लोग उस पर आते हैं, मतलब आपको डिफेंस सिस्टम आपको करना है। तो जो आप प्ले करते हैं वो एक तरीके की NFT होती हैं। NFT तो जानते हैं आप कैसे हैं, तो एसेट्स होते हैं, वो NFT होती हैं। तो वो NFT, अगर आपने गेम में NFT अर्न करी है तो आप उसको मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। आप अपना जो अवतार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के वेरियस कॉन्सेप्ट हैं हमारे मेटा स्पेस में। एक तरीके की 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो गेम हो गया, दूसरा है म्यूजिक कॉन्सर्ट है, उसमें हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज़ को वोट कर रहे हैं, जहाँ पर आके म्यूज़िक पूरा प्ले करेंगे वो लोग। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं उस म्यूजिक कॉन्सेप्ट को। तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, वो हमारे मेटावर्स में आके और परफॉर्म करने वाले हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा धार्मिक को लेके है कि हम लोग एक बुद्ध धर्म का पूरा मंदिर बनाए हैं, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर आके लोग विजिट कर सकते हैं। राइट। हाँ, तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड ये पूरा मेटा स्पेस हमारा काफ़ी चीज़ों से रिलेट करके हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि गेमिंग सिस्टम है, वहाँ पे आप प्ले टू अर्न कर सकते हैं। आप धार्मिक लेवल पे आके वहाँ पर आप जो देखिए, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है जो नहीं जा सकता, राइट, उस जगह पे मंदिर पे नहीं जा सकता, तो VR पहन के वो मंदिर में जा सकता है। उसे लगेगा कि वो मंदिर में ही है, वहीं पे ही है, ठीक है। यस यस यस। तो इसी तरीके से आपको आपका कोई फेवरेट इवेंट होने वाला, जैसे जस्टिन बीबर है या कुछ भी, कोई भी ऐसा बड़ा नाम है जो आ रहा है हमारे मेटावर्स में और आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप पीछे बैठे हो सीट पे, आपको लगेगा कि आप टॉप सीट पे बैठे हो, ठीक है। तो उसमें आप फील कर सकते हो कि हाँ, कि आप उनके कॉन्सर्ट में ही हो। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम में अनाउंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे पूरी बात जानना भी नहीं सकते क्योंकि मुझे पता है मेटा स्पेस अभी लॉन्च हो रहा है, बट जितना भी आपने अक्रम बताया है ना, इट्स वेरी एक्साइटिंग, स्पेशली इस जनरेशन के लिए, क्योंकि ये घर बैठ के या कोविड टाइम में बहुत लोगों ने गेम्स खेलना सीखा है और गेम से अर्न भी किया। देयर आर मेनी ऐप्स जो हम सब जानते हैं कि गेम के थ्रू लोगों ने अर्न किया है, बट आपका मेटावर्स पे गेमिंग, इट्स एक्साइटिंग। एंड सेकंड जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, दैट वाज होली प्लेसेस पे विजिट, स्पेशली टू द ओल्ड पीपल, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मदर इन लॉ हैं, जो जा नहीं सकते, उनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। और प्लस वो जो फीलिंग होती है ना किसी कॉन्सर्ट को देखने की, किसी भी टूर्नामेंट को देखने की, या म्यूजिक कॉन्सर्ट या प्रीमियम को देखने की, कि हम पीछे बैठ के बिल्कुल देख रहे हैं, अगर आगे की सीट नहीं मिली, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म मेटा स्पेस के थ्रू मेटावर्स में जाके आप जो है वो बिल्कुल, आपको लगेगा कि आप स्पेशल तरीके, आप बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग। सो थैंक यू वेरी मच अक्रम हमारे IIT शो में आने के लिए और हमें ब्लॉकचेन और मेटावर्स के बारे में बताने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप मेटा स्पेस, एंड आई नो इट विल डू वंडर्स बिकॉज इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट, आई वुड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। इससे सिंपल तरीके से और कोई आपको समझा भी नहीं सकता, इतना तो मैं बेट कर सकती हूँ। आपको कुछ भी जानना हो ब्लॉकचेन, मेटावर्स, NFTs, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू IP जागृति एंड कीप tuned into IP Jagriti to watch more videos like this. Thank you so much.